हेलो दोस्तों, मैं हूं एस अय्यर फ्रॉम अय्यर एकेडमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान फाउंडेशन और उसमें आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फिजिक्स में एक सब टॉपिक को तैयार किया है और आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं मैग्नेट्स और मैग्नेटिज्म के बारे में। तो सबसे पहला हमें इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसा 7 to 8 कुछ कंसेप्ट्स है, कुछ पॉइंट्स है जो मैग्नेट्स और मैग्नेटिज्म पर रिलेटेड है, उससे रिलेटेड। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स का यूज और उसका जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत मायने रखता है। तो मैग्नेट्स जो है ये आमतौर पर हमारे नेचर में इजिली अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ आयरन ओर। तो आयरन ओर में जैसा हमने देखा कि कोबाल्ट है, निकल है और ऐसे आयरन है, तो ये सारे मटेरियल्स आयरन ओर के रूप में हमें नेचर में इजिली अवेलेबल होता है और मिलता भी है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे अर्थ में ऑलरेडी एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं अर्थ का। तो जिसके वजह से हमें काफी फायदा होता है और उसका बेनिफिट्स हम आगे चल के हमारे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज परमानेंट मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट और उससे रिलेटेड और भी चीजें हैं जैसा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक मटेरियल्स है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स है, उसके एग्जांपल्स है और उसका यूजेस है और फिर उसके बाद में उसके प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में। तो वो ऐसा है कि दिस मैग्नेट्स अटेन देयर प्रॉपर्टीज फॉर एवर। प्रॉपर्टीज मतलब इसका एक गुणधर्म है, ये गुणधर्म उस मैग्नेट में हमेशा के लिए प्रेजेंट रहता है। जैसा एक प्रकार का अट्रैक्शन और रिपल्शन का एक फोर्स क्रिएट होता है उस परमानेंट मैग्नेट में, तो ये टाइप का प्रॉपर्टी जो है उसमें हमेशा से बना हुआ रहता है। तो इसके अलावा हम और भी देखते हैं टेम्पररी मैग्नेट्स। टेम्पररी मैग्नेट्स जस्ट उसका विरुद्ध होता है, अपोजिट होता है। ये मैग्नेट्स कुछ समय के लिए बनता है और उसके बाद फिर डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो दीज आर कॉल्ड एज टेम्पररी मैग्नेट्स। इनके बड़े बहुत सारे यूजेस है, एप्लीकेशन है हमारे डे टू डे लाइफ में। हम आने वाले समय पे उसको डिस्कस करेंगे। तो टेम्पररी मैग्नेट्स के बारे में अगर हम देखा गया तो इस तरीके से हमको पता लगता है व्हेन दे आर इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दे विल बिहेव लाइक a permanent magnet, and when the magnetic fields are released, in other words the temporary magnet will be losing its properties of magnetism। एक और दूसरा मैग्नेट है an object that can produce magnetic field and attract or repel unlike and like poles। अब मैग्नेट का एक और प्रॉपर्टी है, जैसा उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, जैसे हमारा अर्थ में भी नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, वैसा ही मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो इनका प्रॉपर्टी ऐसा है कि जब उसको फ्रीली हमने सस्पेंड किया और उसको हमने एक बार मैग्नेट ले लिया है और वो बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल डायरेक्शन हमको अगर फाइंड करना है तो उसको हम फ्रीली अगर एयर में उसको एक धागे से, जैसे मैं डायग्राम में बताऊंगा, इस टाइप का होता है वो। तो ऐसा फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ का और इसे हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो ये अपने आप जो है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आकर के रेस्ट करता है। तो ये एक प्रॉपर्टी हमको देखने मिलता है इस मैग्नेट के अंदर में, इसीलिए उसे कहा गया है कि इट इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड अट्रैक्ट और रिपेल लाइक और अनलाइक पोल्स। मतलब इसके साथ अगर दूसरा एक मैग्नेट भी हम इसके कांटेक्ट में लेके आते हैं और अगर ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है तो अब क्या हो गया है कि ये नॉर्थ और ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ, मतलब ये अगर मैग्नेट ये दोनों के साथ अगर नजदीक लाएंगे तो दिस इज कॉल्ड एज अनलाइक पोल्स। अनलाइक पोल्स मतलब एक साउथ रहेगा और एक ये नॉर्थ रहेगा। तो ये दोनों जब आपस में एक में के साथ में लाया जाएगा तब क्या होगा कि ये फोर्स जो है ये आकर के अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करेगा, ये एक को अट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अनलाइक फोर्स।
एंड लाइक फोर्स में विरुद्ध उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे हमने इसको रिवर्स कर दिया, ये साउथ है और ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो अब क्या हुआ कि इसको जब साउथ पोल एक जगह लेकर के आए तो ये रिपेल करेगा, मतलब लाइक फोर्सेस हो गए। लाइक फोर्स इन द सेंस वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो साउथ पोल, दिस इज ऑल्सो साउथ पोल। ये तो साउथ पोल नजदीक आने के कारण वो लाइक पोल्स हो गए, और वो लाइक पोल्स होने के कारण वो एक मेक से दूर जाने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स जो है उसमें अप्लाई होगा और एक्ट होगा, उसकी वजह से वो एक मेक से दूर जाना की कोशिश करेंगे। सो दिस इज अबाउट द like poles and its attraction and repulsion. Then we'll come to the next, that is the magnetic field. It is the region around a magnetic material in which a magnetic pole experiences an invisible force on attraction or repulsion. मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब जैसा मैंने ये एक बार मैग्नेट बनाया है, ये मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल के डायरेक्शन में है, और इससे ये पता होता है कि ये जो भी रेज निकल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, और ये इनविजिबल लाइंस होते हैं। और ये जो लाइंस है ये नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल की ओर एंटर करते हैं। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूअसली इनविजिबल लाइंस ऑफ फोर्सेस, जैसा यहाँ से निकला फिर यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ऐसे कर करके ये नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की तरफ वो एंटर करेगा। तो ये जो इनविजिबल लाइंस है इसको मैग्नेटिक लाइंस बोला जाता है, और ये मैग्नेटिक लाइंस जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रिएट करते हैं, और इसके वजह से हमको ये जो फील्ड है दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड, ये मिलता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड का हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारा यूज हमको करते आता है, और बहुत सारा एप्लीकेशंस जो है इसका हमें देखते आएगा। तो सिमिलरली जैसा मैग्नेटिक फील्ड है, इसके एप्लीकेशंस हम आगे चल के देखने जा रहे हैं। और इसके अलावा मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में देखते हैं हम। सो मैग्नेटिक मटेरियल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था हमारे पहले इसमें, कि इट इज जनरली मेड अप ऑफ आयरन और कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। और इसके अलावा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स का एग्जांपल जो है दैट इज वुड, प्लास्टिक, पेपर, एल्यूमिनियम, रबर और स्टोन एक्सेट्रा। तो ये सब जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इसमें जनरली अट्रैक्शन या रिपल्शन का जो फोर्सेस है वो जनरली इसमें क्रिएट नहीं होता है। जब कोई अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेट को लेकर आएंगे और इसके साथ में अगर हमने उसको कांटेक्ट में लाया तो ये अट्रैक्शन या रिपल्शन का कोई भी ऐसा फोर्सेस इसमें क्रिएट नहीं होगा। तो इसीलिए दीज आर कॉल्ड एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। एंड सिमिलरली वी कैन सी दिस एप्लीकेशंस एंड यूजेस। तो एप्लीकेशन मैग्नेटिक लाइंस का जो है बहुत बड़ा एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हमारे डे टू डे लाइफ में इसका होता है यूज। जैसा फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे अर्थ की ही बात ले ले तो अर्थ में भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो है वो सेटअप होते रहता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सेम इसी प्रिंसिपल पे आधारित है। और इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो अर्थ से क्रिएट होता है इसका एक मेजर फायदा या एडवांटेज हमको ये इस तरीके से मिलता है जैसे कि अभी जैसे इट प्रोटेक्ट्स आवर एनवायरनमेंट एज वेल एज आवर लाइफ। तो हमारा एनवायरनमेंट और लाइफ कैसे प्रोटेक्ट करता है ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जितना भी अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलते रहते हैं ये हमारे जो डेली सोलर हार्मफुल विंड्स जो होते हैं उसको हमारे ओर तक आने से बचाते हैं। इन अदर वर्ड्स दिस मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट्स द सोलर हार्मफुल सोलर winds as well as it protects us from the electric shocks generated from the electric devices or इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस है जैसा मैग्नेटिक कंपास है।
सेलर्स को, जैसे शिप्स में जब वो सेल करते हैं तो वहां पर भी डायरेक्शंस को डिसाइड करना होता है, तो उस वक्त हम लोग मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक कंपास भी एक इसी प्रकार का उसका एप्लीकेशन है। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड्स जो मैग्नेट से जनरेट होते हैं वो आकर के हम एसी मोटर्स, डीसी मोटर्स और जनरेटर्स, ये जितने भी जैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, मशीनरीज है, जैसा मोटर रोटेट करने के लिए हम उसका यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल फैंस एंड अदर मशीनरीज। फिर जनरेटर्स में भी उसका यूज होता है, जहां इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं वहां भी उसको मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। तो मैग्नेटिक फील्ड से हम और इलेक्ट्रिक डोर बेल्स, रिलेज और ट्रांसफार्मर, ऐसे कई प्रकार के हम जो यूज है उसका करके ले सकते हैं। तो सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में आते हैं। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में हमने देखा कि मैग्नेट हैज टू पोल्स नोन एज नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। सिमिलरली मैग्नेट व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली ऑलवेज लाइज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये भी हमने देखा था। देन मैग्नेट अट्रैक्ट्स अनलाइक पोल्स एंड रिपेल लाइक पोल्स, जैसा मैंने अभी यहाँ पे आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, वो भी यहाँ पे हमने कवर किया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म में देखा है, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये मैग्नेट्स और मैग्नेटिज्म के जो बेसिक्स है ये अभी समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो दोस्तों मेरा इस YouTube चैनल का इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।